छत्तीसगढ़ के बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव बस्तर के दौरे पर रहे, जहां उन्होंने IND24 से खास बातचीत में राहुल गांधी के छत्तीसगढ़ दौरे को लेकर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी के दौरे से बस्तर में कोई खासा असर नहीं पड़ेगा। उन्होंने कहा अब राहुल गांधी के पास कहने को कुछ बचा ही नहीं है। तो वहीं किरण सिंह देव ने कांग्रेस प्रत्याशी कवासी लखमा को लेकर भी पलटवार किया। उन्होंने कहा कि लखमा जनता का विश्वास खो चुकी हैं, इसलिए अनर्गल बयानबाजी कर रहे हैं। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है प्रदेश के बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष किरण देव जी। इनसे हम बात करते हैं। पहले तो IND में स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपका सुनिए। एक बड़ी सभा होने जा रही है, यहाँ पर एक रोड शो है मुख्यमंत्री जी का, किस तरीके से उसको देखते हैं? नहीं, आज आदरणीय मुख्यमंत्री जी का नेलसनार में एक जनसभा है, उसके बाद आज शाम को ही जगदलपुर में और जनता से संवाद है और समाजों से मिलना है, उनके साथ बैठने का और साथ ही साथ एक रोड शो का कार्यक्रम भी। निश्चित रूप से जिस तरीके से जनता में और आदरणीय प्रधानमंत्री जी के लिए जो उनका विश्वास है, जो उनका स्नेह है, वो ये निरंतर इसमें बढ़ोतरी हो रही है। प्रधानमंत्री जी की एक बहुत सफल सभा छोटे अमावाल में हुई है बस्तर लोकसभा के अंतर्गत, और इस दृष्टि से भारतीय जनता पार्टी और फर्स्ट फेज के इस चुनाव में लगातार हमारे वरिष्ठ नेतागण का आना हो रहा है और विभिन्न स्थानों पर उनकी जनसभा या जनता के साथ मुलाकात का कार्यक्रम तय हो रहा है। कल कांग्रेस के नेता राहुल गांधी का भी दौरा है और सचिन पायलट आ रहे हैं, उसके किस तरीके से देखते हैं? क्योंकि एक प्रधानमंत्री का दौरा यहाँ पर हो चुका है, एक सभा बड़ी हो चुकी है जिसमें लाखों लोगों ने भाग लिया, तब राहुल गांधी भी यहाँ पे सभा करने जा रहे हैं। चुनाव का समय है और स्वाभाविक रूप से जो राजनीतिक दल चुनाव में हैं उनके नेता आएंगे ही और वे अपनी बात कहेंगे, लेकिन मैं इतना ही कहूँगा कि बहुत कुछ कहने के लिए है नहीं। पिछले 5 साल की सरकार में कांग्रेस ने जिस तरीके से यहाँ लूट और भ्रष्टाचार का आलम फैलाया, पूरे छत्तीसगढ़ में जनता को ठगने का काम किया है और जनता के बीच से अपना विश्वास इन लोग खो चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी के प्रति अगाध स्नेह, क्योंकि न सिर्फ प्रधानमंत्री जी की कल्याणकारी योजनाएं अब जन जन तक पहुँच रही हैं। पिछले 5 साल कांग्रेस ने इसको रोक के रखा था। जैसे ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार छत्तीसगढ़ में जनता के आशीर्वाद से बनी है और कार्यकर्ताओं की मेहनत से, इस पे लगातार आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने प्रधानमंत्री जी के गारंटी की जो योजनाएं हैं वो तेज गति से जनता के पास पहुंचने लगी है। आज ऐसा कोई परिवार नहीं है, वंचित परिवार, गरीब परिवार, जिसके पास प्रधानमंत्री जी के कल्याणकारी योजनाओं की 7 से 8 योजनाएं नहीं पहुँच रही हैं, उसका लाभ उनको नहीं मिल रहा हो। निश्चित रूप से जनता में बहुत स्नेह है, इसलिए हम तो अपनी बात कहते हैं। कांग्रेस की जैसे हम अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल नहीं करेंगे, कांग्रेस के नेताओं की जैसे। निश्चित रूप से जिन अपने अपने दल के लिए प्रचार करने के लिए इन लोग का भी आगमन हो रहा है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता, सभी पदाधिकारी, हमारे सभी नेता पूरे छत्तीसगढ़ के लगातार और समूचे छत्तीसगढ़ में और बस्तर में विशेषकर और जन जन से संपर्क कर रहे हैं। हमारी कार्यक्रम है, हमारी कार्य योजना है, उसके तहत हमारे बूथ कमेटी के टीम तक और प्रत्येक घर में जाकर दस्तक दे रही है और बहुत पॉजिटिव रिस्पांस आ रहा है। कांग्रेस के जो प्रत्याशी कवासी लखमा, उनका कहना है कि मेरी टक्कर सीधे प्रधानमंत्री मोदी से है, मैं महेश कश्यप को अपने सामने कहीं नहीं देखता हूँ। ये तो बहुत ही हास्यास्पद है और वास्तव में कि जब सामने समझ में आ जाता है कि अब मेरा कुछ नहीं होने वाला, जनता के बीच खत्म, बहुत ही विश्वास खो चुके हैं इन लोगों ने। आधा काम इनके कारगुजारियों ने किया है, आधा काम इनके बयानों ने कर दिया है। जनता बहुत समझदार है। हमेशा मैं कहता हूं, जब भी कोई बात करता हूं तो छत्तीसगढ़ का पानी बहुत मीठा है और छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया। यहाँ के लोग सब कुछ जानते हैं, शांत स्वभाव के हैं, हम शांत रहना जानते हैं। और लेकिन पिछले बार भी विधानसभा चुनाव में छत्तीसगढ़ की जनता बड़ी शांतिपूर्वक और इनको इनके परिणाम तक पहुंचा चुकी है। तो ये थे प्रदेश अध्यक्ष भाजपा के किरण देव जी, जिन्होंने साफ बताया है कि कांग्रेस की जो भाषा है अमर्यादित है और दोनों ही पार्टी अपने जोर लगाने पर लगी हुई है। देखने वाली बात ये होगी कि जनता किसको चुनती है और किसको यहाँ से बस्तर से दिल्ली तक पहुँचाती है और बस्तर की आवाज़ दिल्ली तक पहुँचाने की कोशिश करती है। IND24 के लिए जगदलपुर से मैं सुमित सहगल।